सो हम लेजन की बात कर रहे थे और लेजन में हमने टाइल 1, टाइल 2 और टाइल 3 डिस्कस कर चुके थे. हियर इज लेजन टाइल 4. 4. Arbeitszeit 15 Minuten, 15 मिनट्स. आपको इसके लिए 15 मिनट्स मिलते हैं. Here is lesen Sie Texte 1 bis 7. So here is 7 text. Wählen Sie ist die Person für Benehmen Unterricht. Benehmen Unterricht, that means behavior classes, manners classes. Understand? Unterricht Yes, für sir. gutes Benehmen. Classes for good behavior. Intention. In der Schule. Wählen Sie, that means that means choose. Wählen means Choose. to choose. Choose. Wählen Sie. You choose. Is the person Choose. is the person für Benim So, Interest is the person who is in favor to behavior uh, classes. mm-hmm. So here is जीवन प्रजनन. यहाँ पे 7 पीपल्स हैं और उनके हम कमेंट्स भी पढ़ेंगे. सो हियर इज इन einer Zeitschrift lesen Sie Kommentare zu einer Artikel. आप कोई मैगजीन में आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं. über das Thema. The Thema is Politiker wollen Benim Unterricht an Schulen einführen. Yes, sir. So The political wollen benim Unterricht Politiker wollen Benim Unterricht an der Schule einführen. uh, political कि political बोलो. wants. पहले तो क्वेश्चन समझ में आएगा, उसके बाद में तो आंसर तक पहुंच पाएंगे ना हम. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से समझ आ जाता है, दैट मीन्स 50% आंसर हमारा मिल चुका होता है हमें. अगर क्वेश्चन को ही हम रॉन्ग अंडरस्टैंड करेंगे, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि हम आंसर भी गलत करेंगे. गलत करेंगे. सो पॉलिटिकल वॉलन की जो पॉलिटिशियन है उनको चाहिए कि जो स्कूल में इंट्रोड्यूस करें बेनिमन क्लासेस. दैट मीन्स ऐसा कोई Behavior. पॉलिटिकल डिसीजन हो जिससे क्लासेस मैंडेटरी की जा सके. कहाँ पे? स्कूल में. और कौन सी क्लासेस? बिहेवियर क्लासेस. सो हियर Yes. इज आपके पास 15 मिनट्स होते हैं एंड हियर इज दिस इज बाइस्पिल एग्जाम्पल है आपके लिए. आइन बीस जीवन क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन होते हैं आपके और 7 आपके कमेंट्स मिलेंगे आपको कि कौन सा पर्सन फेवर में है. हमें करना क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले वेलेंसी हमें चूज करना है जो पर्सन इसके बिहेवियर फेवर क्लासेस में. के फेवर में है. अंडरस्टैंड? इज द पर्सन फ्यूर इज द पर्सन फॉर. सो हियर इज बेनिम Unterricht. क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे से. अब हम कमेंट्स पढ़ेंगे. जब हम कमेंट्स पढ़ेंगे देन हियर इज कमेंटार. हियर इज बाइस्पिल. हियर इज बाइस्पिल. बाइस्पिल इज 9. बाइस्पिल जो एग्जांपल आपके लिए टेक्स्ट है वो 9 है. 9 क्यों है? दैट मीन्स नुल. हियर इज स्क्रीन अच्छे से नजर आ रही है? सो हियर इज Yes, sir. वेयर डेंक्ट दास बेनिम उन्ट्रिस इस ल्याजुंग इस. किसको लगता है कि जो बिहेवियर क्लासेस हैं वो सॉल्यूशन है? हियर इज ल्याजुंग दैट मीन्स सॉल्यूशन ना. दास कनेक्टर. Der Markt es ist zu einfach. Viel wichtiger finde ich, dass die Erwachsenen den Kindern ein gutes Beispiel sind und die Kinder ihnen lernen können. So here is किसी का कमेंट है कि der Markt es zu einfach बहुत आसान है. Viel wichtiger finde ich मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि जो बच्चे हैं किंडर वो अडल्ट्स को देख के ज्यादातर चीजें सीखते हैं. फोन इनन लर्नन können ना सीख सकते हैं. Yes, sir. वास गुटेस बिनेमन ist कि गुड बिहेवियर क्या होता है. अंडरस्टैंड? damit meine ich nicht nur Eltern Erzieher, that means educator, parents, educators, teachers, gender auch Politiker and also Politicians. stars und alle die ständig in den Medien sind. वो सर बोलो. कॉन्स्टेंटली. सर इन सब का भी सर वो होता है सर, रोल होता है. इनका भी गुड बिहेवियर में रोल होता है. बट इसने ऐसी कहीं बात नहीं की कि गुड क्लासेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए.
दैट सर मीन्स इसमें 9। ये बोल रहा है कि बोलो। हाँ, लो ये सॉल्यूशन नहीं है सर। ये सॉल्यूशन नहीं है, गुड क्लासेस आर नॉट सॉल्यूशन, हियर इज, यहाँ पे आंसर मिल गया आपको कि बिहेवियर यस। क्लास इज नॉट सॉल्यूशन, तो फेवर में है ही नहीं कि क्लासेस हों, समझ आ रही है? हुँ, दैट्स व्हाई दिस इज false. Oh, so 9 false, 9, यस। this is 9. So here is Kommentar ein. Was ist die हुँ, Kommentar? Wir hatten letztes Jahr in der Schule einen Benehmen-Kurs. हमने लास्ट ईयर स्कूल में कोर्स किया। विनिमन कोर्स पढ़ा है। इस dachte erst, I thought, पहले तो मैंने फर्स्ट। सोचा, das das blood ist, हाँ एकदम बकवास है, इसको understand? हाँ, यस सर। Aber es war sogar interessant und wichtig. But it is हुँ, also, it was interesting and funny. फनी। Ich हुँ, glaube, manche Schüler haben es im Kurs verstanden. Manche हुँ, Schüler haben es im Kurs verstanden, wie wichtig gutes Benehmen für das ganze Leben ist. Man, हुँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट क्लासेस में ही सीख चुके थे कि एक अच्छा बिहेवियर हॉल पूरी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अंडरस्टैंड? आल्सो इस यस सर। फिंडे दास इज दी निस्लेस ईडे, एंड आई आल्सो फाइंड कि ये बैड आइडिया नहीं है, अंडरस्टैंड? यस सर। सो दैट पर्सन इज इन फेवर ना, और फेवर का यस सर। कैसे पता चला? हियर इज, हाँ। कुछ हो सकता है पूरे कमेंट्स में उसने लास्ट में किसी लाइन में निगेट कर दिया हो कि नहीं, कि फेवर में नहीं है। हियर इश फिंड है, दैट मीन्स इश फिंड है। पहले भी इसने काफी तारीफ की है तो आइडिया लग जाना यस चाहिए, सर। बट इसने लास्ट में तो प्रॉपर मेंशन कर दिया कि मैं फेवर में हूं, दैट मीन्स या। यस सर। सो हियर इज, सो हियर इज या काइंड। काई यस सर। आ, हियर इज या 9 ऑर्डर, या 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 इज रिस्टिस, बिकॉज वो फेवर में है, अंडरस्टैंड? यस सर। जो फेवर में है उसके लिए या, एंड हियर इज सेकंड पर्सन। हु इज सेकंड हुँ, पर्सन? हा हारमन हारमन Hermann. हेरमैन हेरमान। Hermann. So, was denken Sie? Hier ist. हुँ, Ich bin Lehrer und ich muss tatsächlich यस। feststellen हुँ, कि मैं क्या हूँ? I am a teacher. हाँ, Tatsächlich, और tatsächlich क्या होता है अभी? सर बोलो, कैसे एक आंसर कर पाओगे फिर? Tatsächlich feststellen यानी सर, यानी ऐसे Regularly बोल feststellen, हाँ, notice. I have regularly हुँ, noticed, dass this manche Schüler, some हुँ, students, unhöflich und sogar respektlos verhalten. Verhalten, that means also behave. हुँ, हुँ, So, कुछ स्टूडेंट्स को उसने नोटिस किया है कि वो हुँ, मिसबिहेव करते हैं और पोलाइट भी नहीं है। इस नहीं, बिन हुँ, jedoch der Meinung, हुँ, dass es kein extra Unterrichtsfach oder einen Benehmkurs braucht. So इसने तो यहाँ पे मना कर दिया है कि पर्सनली मुझे ऐसे लगता है, मेरा माइनुंग ये है कि एक्स्ट्रा हुँ, क्लासेस की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? हुँ, 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 बट पूरा पढ़ना है, कमेंट को पूरा पढ़ना है, अंडरस्टैंड? यस Auf सर। gutes Benehmen, höfliche हुँ, Kommunikation und ein faires Miteinander, एक दूसरे के साथ फेयर रहें, पोलाइट हुँ, कम्युनिकेशन, sollte jeder Lehrer in jeder Unterrichtsstunde achten, हर एक टीचर को जो क्लासेस हैं उसमें नॉर्मल क्लासेस में ही समझा सकता है, हाँ, Unterrichtsstunde दैट मीन्स क्लास आवर्स में ही वो ये बातें समझा सकता है। Es ist ja हुँ, schon immer auch Aufgabe der Lehrkraft है कि ये होमवर्क होना, हुँ, ये लाइक ये वर्क होना चाहिए, जो स्कूल स्टाफ हुँ, Lehrkraft है दैट मीन्स टीचिंग स्टाफ के लिए ये एक एक्स्ट्रा वर्क होना चाहिए। Den हुँ, Kindern soziale Kompetenz und dazu gehört auch gutes Benehmen vermitteln, understand? हुँ, So बच्चों को नहीं, सोशल स्किल सिखाएं, सोशल कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स सोशल स्किल सिखाएं। सो इन फेवर,
सर ये बोल रहा है कि नॉर्मल क्लासेस में ही ये ऐड कर दे। स्पेशल क्लासेस रन नहीं करनी चाहिए ना, दैट इज हाँ। 9, इसलिए हम इसको 9 कह सकते हैं। यस सर। ओके, सो हियर इज नंबर 3, नाम भी मेंशन किया है, लियोन एज अंडर हाउस ग्रेट। ग्रिफ्सवाल्ड, so is the person. Viele Leute sind gegen den Benim Unterricht. Many people are against good classes, बिहेवियर। behavior classes, weil ihrer Meinung nach die Eltern für die Erziehung der Kinder zuständig sind. उन्हें लगता है कि इस बिहेव के लिए, गुड बिहेव और ये समझाना पेरेंट्स का ही काम है, वो इसके लिए डिपेंड है। Aber die Frage ist doch, but the question is still, was passiert mit den Kindern? What happened with the Kinder, childrens? Die Schuhhausen nicht lernen. उनके साथ क्या करें जो घर से नहीं सीखते? Understand? यस सर। Was gutes Benehmen ist, क्या एक अच्छा बिहेवियर होता है? While the Eltern sich Beispiel keine Zeit für ihre Kinder nehmen. Many parents are working, तो उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए कि उन्हें सिखा सकते हैं। Oder aber selbst nicht gelernt haben. बच्चा सेल्फ नहीं सीख सकता, बच्चा देख के सीखता है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो सीख सकते। Wie man sich richtig und höflich verhalten, कि कैसे लोगों से अच्छा बिहेवियर करें। So this is person in favor ना, हियर इसने कहा कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं, उन्हें लगता है कि कि अगर पेरेंट्स को ही सिखाना चाहिए, बट जो वर्किंग पेरेंट्स हैं और जिनके पास टाइम नहीं है, उनका सॉल्यूशन क्या है कि क्लासेस होनी चाहिए गुड बिहेवियर के लिए। अंडरस्टैंड? यस सर। सो दैट इज या ऑर्डर 9। सही। या। ओके, मार्कियन जी आउक नोट करते रहो कौन सा या है और कौन सा 9 है। यस सर। हियर इज हियर इज नंबर 4, इस वाई श्वार्निस्ट, मुझे पता भी नहीं है, ऑफ दीज बिनिम को से आईने फर बेशरूम बिंगन, कि मुझे लगता नहीं है कि इसको बेटर करने के लिए जरूरी है, ये बिहेवियर को मतलब समझाने के लिए जरूरी है। आबर इश बिंजी सर, बट मैं श्योर हूँ, दास जी निमांडन शाडन, बट ये किसी को बेकार नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी हमें जरूरत है कि नहीं है बेटर करने के लिए, बट आई एम श्योर कि ये किसी को नुकसान नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? नुकसान इन द कॉन्टेक्स्ट कि बेकार नहीं है। शाडन, wenn sich ein Jugendlicher allerdings beim Vorstellungsgespräch, Interview oder im Praktikum, Internship nicht gut benimmt, dann schadet das dem Schüler ganz sicher. Denn wer will schon jemanden einstellen? अगर आप किसी से इंटरव्यू में गुड बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप इंटर्न्स पे हैं कहीं और वहाँ गुड बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कौन रखेगा जॉब पे? उनको जॉब प्लेसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जॉब प्लेसेस उनके लिए हैं जो स्टिल काम कर सकते हैं और उनका बिहेव सही है। अंडरस्टैंड? सो हियर इज यस सर। देयर निस्ट ऑर्डेंटलिश ग्रुस्ट, और वो इवन सही से ग्रीटिंग भी नहीं करते। Understand? Ordentlich, that means in order. So spät kommt oder this mit hi am Telefon meldet. लेट आते हैं और टेलीफोन पे हाई से स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज नॉट गुड बिहेवियर। बट इज दिस पर्सन फेवर में है कि नहीं है? सर ये एक तरीके से सर फेवर में ही है। एक तरीके से फेवर में है, दूसरे तरीके से नहीं है। सो एक बार ध्यान से सर ये देखना है, बोलो फेवर में है कि सर नहीं ये है। सर ये क्योंकि ऐसे बोल रहा है, ये कंफ्यूज है कि इसे वैसे तो ये बोल रहा है तो ईश्वार मुझे इवन पता नहीं है कि ये जो कोर्स है, जो बेनिम कोर्स है, इसकी हमें जरूरत है कि नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आबर आई एम श्योर ये किसी को खराब नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? किसी को हार्म नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? इन कॉन्टेक्स्ट हार्म नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। दैट मीन्स ये पर्सन फेवर में है और इसने कहा है यहाँ पे हियर इज when this ein Jugendlicher allerdings beim, अगर वो अपने इंटरव्यू में एंड इंटर्न में ये सब करेगा तो उसको कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा। दैट मीन्स
इन फेवर कि इसको ये नहीं पता कि ये बेटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये चीजें जरूरी है और ये थ्रू द कोर्स ही आएंगी, इसने इस तरीके से किया है। अगर कौन जॉब देगा अगर जो लेट आता है? अंडरस्टैंड, ये बिहेवियर तो आप या तो घर पे सीखे या फिर स्कूल में। स्कूल में सीखे, तो ये फेवर में है। आबर इश बिन जी सर, बट मैं श्योर हूं कि नुकसान नहीं करेगा, दैट मीन्स फायदा ही करेगा ना। ये ऐसे कह रहे हो नुकसान नहीं करेगा, कोई कहता है कि ये खा लो आपको नुकसान नहीं करेगा, इसका मतलब फायदा तो करेगा कुछ। हाँ। सो इन कॉन्टेक्स्ट तो या और नाइन, या। या रिस्टिश। सो हियर इज साशा। 39 year old। सो माइनुंग्स हैं इनके, ये ओपिनियंस हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप भी ऐसे ही ओपिनियन लिखना सीखें। अंडरस्टैंड इन B1। यस सर। Also, here is Kevin Treschke aus Berlin. So here is also ich finde, dass es dringend notice ist। dringend that means urgent, एकदम necessary है, urgent necessary। मुझे लगता है कि this is urgent necessary। etwas zu unternehmen in unserer Schule ist es oft so laut und dreckig। बहुत ज्यादा हमारे स्कूल्स बहुत ज्यादा लाउड हैं और भद्दे हैं। while einiges ist Dreckig। nicht benehmen können, क्योंकि वो नहीं करते गुड बिहेव। das es mir keinen Spaß macht mir die Schule zu gehen। कुछ बच्चे सही से बिहेव नहीं करते, तो कुछ बच्चों का तो मन ही नहीं होता ना स्कूल जाएं। हाँ। so here is ich fände es viel schöner wenn die Stimmung in der Schule freundlicher und der Ton höflicher wäre। Stimmung that means when is the Stimmung atmosphere? Atmosphere। If the atmosphere in the school friendly and Yes। Ton höflicher, एकदम polite बोले, ये हम्म। चाहता है। ob ein Benimkurs die Situation verbessern kann, और इसे ये भी लगता है कि ये कोर्स सिचुएशन को बेटर कर सकता है। अंडरस्टैंड। Weiß ist nicht, aber man sollte es versuchen। बट मुझे नहीं पता कि लोग इसे ट्राई करेंगे। versuchen दैट मीन्स ट्राई करना, बट मुझे पता नहीं कि लोग इसे ट्राई करेंगे, दैट मीन्स पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो इज दिस पर्सन इन फेवर और नॉट? सर फेवर में है। फेवर में कहाँ से पता चल रहा है? सर जैसे इसने बोला ये है हियर, फर्स्ट लाइन में ड्रिंक ये देखो यहाँ से, नोटिस। ये अच्छा हाँ। होगा। और एंड इससे हियर इज, यहाँ पे इसने प्रॉपर मेंशन किया है फायदे ob बता। ein benim Kurs die Situation verbessern kann, बट ये बेटर कर सकता है। सो बिहेवियर जो कोर्स है वो सिचुएशन को बेटर कर सकता है। सो इन फेवर। सो हियर इज जैक्स, क्या नाम है? एस्थर स्पीर फॉक आउस। तो हियर इज, वेयर इज आउस, दिख नहीं रहा हो। ओके, इस फर्स्ट दीज ए डिस्कुशनिस्ट, ये डिस्कशन नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। अंडरस्टैंड। Ich finde das in unserer Schule, die Schule ziemlich gut wissen। मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है wie man sich zu benehmen hat, कि किससे कैसे बिहेव करना है। Natürlich sind wir auch mal falsch zu Lehrer oder unseren Eltern। कई बार वो अपने misbehave, falsch that means also misbehave, काफी बार वो अपने पेरेंट्स एंड टीचर से भी मिसबिहेव करते हैं। Ich glaube, dass dies jeder Generation die Eltern und das Benehmen der Jugendliche beschweren। So, was bedeutet hier is? Aber es ist doch normal, Jugendliche doch normal, but ये जेंजिस के लिए नॉर्मल है। Das ist jeder Generation die alte über das Benehmen der Jugendlichen verbessern, कि बच्चों को सिखाना चाहिए जनरेशन के ऑल पीपल्स को। Mein Opa kann sich auch noch daran erinnern, जो दादा हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद है wie sein Vater immer sagte, कि पापा को कैसे बुलाते हैं, उनको देख के ही बच्चे सीखते हैं। So here is mein Opa kann sich auch noch daran erinnern, मेरे दादाजी को बहुत अच्छे से याद है wie sein Vater,
ईमर जागटे कि वो अपने पापा को कैसे बुलाते हैं. कैसे भी। ओ दी युगन हर्षुटागे. सो Nowadays. नाम लेके बुलाते हैं, दैट इज. Hmm. सो हियर इज, बट हियर इज काइने manieren, that means no manners. No manners. Hmm. बोलो, दिस सर इज इन सर फेवर और नॉट. नहीं सर, ये तो क्योंकि इसने ये तो बोल रहा है कि भाई डिस्कशन ही समझ में नहीं आ रहा, इसको इसको कोई तो जरूरी डिस्कशन नहीं ही है। समझ नहीं आ रहा, और ये कह रहे हैं कि दादाजी कैसे बोलते अपने पापा को, और ये कोई अच्छा बिहेव नहीं है. इसने प्रॉपर ना ये फेवर में है और ये ना हम्म। उसमें है, तो न्यूट्रल है, तो या भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स 9. बट ये कह रहा है कि पेरेंट्स से सीखना चाहिए, बट दैट इज हम्म। प्रॉपरली नॉट फेवर इन क्लासेस ना. हाँ, और बोल रहा है नॉर्मल है वैसे यंग और लोगों में यंग आज। एज में नॉर्मल है ये. हम्म। एंड हियर इज हाइके लाउ आउस प्लाउ. सो हियर इज देहे das kritisch, Critic. weil ich nicht glaube, weil ich nicht Glaube. glaube, dass die Kinder in die Schule lernen können. हम्म। That's good. Good इस spelling. देहे दास मैं मुझे बहुत क्रिटिकल लगता है ये, बिकॉज मुझे हाँ। मैं सोचता हूँ while ich nicht glaube, मैं सोच नहीं पाता. dass die Kinder in der Schule lernen können, क्या बच्चे स्कूल में सीख सकते हैं. गुड बिहेवियर। was good benehmen bedeutet कि गुड बिहेवियर्स के क्या मीन्स है, क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंड, क्या मायने हैं. when die Eltern es nicht schaffen, die Kinder gut zu erziehen. बोलो. कि सर जब अगर पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं सिखा पाएंगे, पेरेंट्स नहीं, सिखा पाएंगे। ऐसे कहाँ लिखा है भाई. हियर इज was good when die Eltern es nicht schaffen, die Kinder gut zu erziehen. so पेरेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा. इसी हियर इज द वर्ड इज शाफन। शाफन, दैट मीन्स राइज करना, चीजों को बढ़ाना, कि पेरेंट्स को भी आगे बढ़ाना होगा. किंडर गुड एर्सियन की बच्चे कैसे ग्रो हों, गुड बड़े हों. दान शाफन एजुकेशन। दास दी लैरर उन लैरन auch nicht. तो फिर सर उनको टीचर और इनकी जरूरत नहीं है। Man sollte lieber die Eltern bei der Erziehung die Kinder unterstützen. सर मान sollte man should lieber Hmm. यानी Man sollte lieber die Eltern bei der Erziehung der Kinder unterstützen. Unterstützen, that means protect करना, support करना, understand. हाँ और यस सर मान जोल्ड इट कि ये बेहतर होगा कि पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाए। गुड बिहेवियर के लिए चीजें सिखाएं, अंडरस्टैंड. यस सो सर। दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट इन फेवर कि पेरेंट्स ही सिखाने चाहिए. मुझे यस बहुत सर। क्रिटिकल लगता है ये, मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे हाँ स्कूल में सर। क्या सीखेंगे, दैट मीन्स. सो दिस इज 9। 9. सो हियर जीवन Fragen und so here is. सो 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चंस के हमने आंसर किए. ये आंसर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी पढ़ी हों, आपने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हों, तो आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब तक हम काफ़ी लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे थ्रू द बुक्स, और काफ़ी मटेरियल है आपके पास, उनसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा. सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है बहुत अच्छे से, कि किस ये फिक्स रहता है कि फेवर और कौन फेवर में है और कौन फेवर में नहीं है, फिक्स ऐसे ही यूज होता है. बट कौन सा फेवर में होगा, कौन सा नहीं होगा, फेवर में वो होगा जो पर्सन क्लासेस चाहता है. काफी बार कुछ स्टूडेंट्स इसमें ही समझने में ही मिस्टेक कर देते हैं. समझ आ रही है कि कौन यस सा सर। फेवर में या करना है कि नाइन करना है, अंडरस्टैंड.
सो Yes, sir. इसको फिक्स याद रखें कि ये सिचुएशन पढ़ें, वैलेंसी उस हाँ. पर्सन को चूज करें जो इसके फेवर में है, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में ही इसमें ही मिस्टेक करते हैं, उन्हें सर मुझे समझ जी. नहीं आया कि किसको फेवर में करना था और किसको नहीं, तो मैंने तो कर दिया। बट एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में इन पे आना। कमेंट्स तभी समझ में आने लगेंगे जब आपने स्टिल बहुत सारे टेक्स्ट पढ़े होंगे, और उसके लिए Yes, sir. आपको समझ में तब कोई सिचुएशन तब समझ में आने लगती है आपको जब आप थ्रू द स्टोरी काफी चीजें सीखते हैं कि कोई सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन किया है। आप लोगों के माइनूंग्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। और Yes, sir. आप अपने माइनूंग भी अवधूकन करना सीखे ताकि आप प्रेजेंट कर पाए। आप जब बोलना सीखते हैं माइनूंग तो लिख भी सकते हैं। और सेम अगर आप मैं चारों मॉड्यूल्स की बात करूं तो चारों मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अंडरस्टैंड। हियर इज, यहाँ पे आप किसी और के माइनूंग आपको समझ के आंसर करना पड़ता होता है, और इन स्पीकिंग आपको अपने माइनूंग देने होते हैं थ्रू द थेमा, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो ह्योरन में आपको किसी और के माइनूंग सुनने पड़ते हैं, यहाँ पे देख के Yes, sir. समझने पड़ेंगे, हॉर्न में सुन के समझने पड़ेंगे। Yes, sir. एनालिजन में आप लोगों के मायनों पढ़ के समझेंगे, But स्पीकिंग में आप बोल के बताएंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप सिस्टमेटिक ग्रामर का फिक्स पैटर्न देखें कि पास्ट इवेंट है, प्रेजेंट इवेंट है, अगर कोई प्रीपोजिशन आई है तो वो डिपेंडेंसी दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, कोई प्रीपोजिशन का क्या मतलब है यहाँ पे टेक्स्ट में, अंडरस्टैंड। और yes, एक sir. ही नाउन के बहुत सारे मीनिंग्स भी निकलते हैं, तो अकॉर्डिंग टेक्स्ट हमें उस चीज को कैसे रिलेट करें वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे बेनेमन, फरहाल्टन, फ्रेश, ये तीनों का मतलब ही बिहेवियर है, अंडरस्टैंड। सो Yes, sir. अब जरूरी नहीं है कि हमें सर फरहाल्टन का मतलब तो आता था तो हमें ये नहीं पता चला कि बेनिम क्या होता है, अंडरस्टैंड। Yes, sir. सो ये बात है भाई। और आप लोगों के इंटरनेट पे भी काफी अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा बहुत सारे। सो हियर इज, Yes, sir. स्कूल मेमोरीज Erinnerung an die Schule lesen Sie die Einträge auf der Schulplattform. Immer zwei Einträge passen zusammen welche। ये कुछ स्कूल स्टूडेंट्स रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उन्होंने, अंडरस्टैंड। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें से कुछ दो ओपिनियन सेम भी होंगे, दो एक्सपीरियंस सेम भी होंगे, नॉट ओपिनियन, एक्सपीरियंस सेम भी होंगे। ये एग्जाम में नहीं आता ऐसा कुछ, बट ये वैसे ही नॉलेज के लिए। हियर इज, साफ दिख रहा है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा। सो हियर इज, So, uh, Dan Christen, ich wollte immer arbeiten, eine Wohnung haben, erwachsen sein, komisch oder jetzt sehe ich das natürlich ganz anders। पहले मैं बड़ा होना चाहता था, घर बनाना चाहता था, काम पे जाना चाहता था, कॉमिक होना चाहता था, बट नाउ यस जेहे इश दास नाटुरलिश गांस अंदर, बट मुझे अभी ये पूरी तरीके से अलग लगता है, अंडरस्टैंड। मैं पूरी तरीके से अलग तरीके से सोचता हूँ। इन der Schule hatte ich viel mehr Zeit, स्कूल में बहुत सारा टाइम होता था। उन sechs Wochen Sommer feiern, 6 वीक का समर वेकेशन। dann konnte man machen was man wollte, आदमी कुछ भी कर सकता था जब आपके पास 6 वीक्स का वेकेशन summer होगा तो vacation. आप जो चाहें वो क्या कर सकते हैं। दा क्योंटे मान माखन वास मान वोल्टे, जो कर सकता आदमी जो चाहता है, अंडरस्टैंड। सो ये Yes, मैं sir. आपके साथ शेयर कर दूंगा, इनको माइनूंग्स को पढ़ने हैं, समझ आ रही है। Yes, yes, sir. सो जब ये एक बात ध्यान रखें, 7 मार्क्स एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं, समझ आ रही है। इसमें मिस्टेक Yes, नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक कब नहीं होगी, जब आएगा सर, जब वर्ड्स आएगा, के जब आप टेक्स्ट लिए. को, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट के साथ में डेवलप हो चुकी होगी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए कर देते, उन्हें लास्ट तक ये नहीं पता हो चल रहा होता है कि सर ये फेवर में है कि नहीं है। सबसे ज्यादा मिस्टेक ये Yes, होती है कि बहुत, अब जैसे इसकी बात करें हम, ये टेक्स्ट पढ़ रहे थे तो कहीं इसमें प्रॉपर तरीके से 9 की बात यहाँ पे मेंशन किया है, अब इसको देख के ही समझ जाना है, इसको टेक्स्ट को पूरा पढ़ना है, समझ आ रही है, बट यहाँ पे आप ने हाईलाइट कर लेना है, समझ आ रही है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये दास बेनिम उनट्रिस इज द Lösung ist, der Markt ist einfach viel wichtiger। सो हियर इज, ये आपने यहाँ पे पॉइंट देखा, सॉल्यूशन है। सो yes, आपने sir.
और हियर इज, सो हियर इज, यहाँ पे पेरेंट्स से सीख सकता है, स्कूल की क्लासेस की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। हियर इज, यहाँ हम्म, पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने ये फेवर में नहीं था, यहाँ तक पता नहीं चल रहा फेवर में है कि नहीं है। समझ आ रही, ऐसा ही लग रहा है कि फेवर में नहीं है, अंडरस्टैंड। इस वाइस Schwarnis ऑफ दीज Benimkos eine Verbesserung bringen, कि इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, इम्प्लीमेंट की जरूरत है कि नहीं है, आबर इश बिन जीशर। बट यहाँ पे, यहाँ से ये पॉइंट है, इसमें हमें प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि ये फेवर में है कि नहीं। नहीं है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखते हैं, वो हमें पॉइंट्स अगर दिखने लग गए तो हम करेक्ट करेंगे कैसे? इसको। समझ आ रही है? हर एक, आप यस। किसी में भी देखें, सब में हियर इज, जैसे मेन पॉइंट की बात करूं, हियर इज, सो aber war es sogar interessant und wichtig, understand? So यस सर। wie wichtig gutes Benehmen Leben also ist, das Idee यस। ist nicht schlecht ist, the idea is not bad। यहाँ पे प्रॉपर इसने मेंशन कर दिया, तो हमें पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है, समझ आ रही है, उनको मार्क कर देना यस। है और फिर वापस से एक बार ध्यान से पढ़ के देख लेना है। फर्स्ट टाइम यस में अगर सर। हमने दो तीन पॉइंट मार्क किए हैं, दो तीन लाइन मार्क की हैं, तो हमें मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि उनमें से आंसर मिल जाएगा सेकंड टाइम पढ़ते ही। और इसके लिए आपके पास टाइम कितना होता है अर्बाइट साइट? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। हियर इज अर्बाइट साइट 15 मिनट्स। सो फर्स्ट एएनजी, सो टाइल 4 समझ आया आपको लेजन का? यस सर। टाइल 4 बहुत इंपॉर्टेंट टाइल है, क्योंकि इसमें आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और मिस्टेक नहीं करेंगे। समझ आ रही है? आप इसमें बहुत ज़्यादा यस सर। मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं है, अगर आपने सही से टेक्स्ट को समझा है तो। समझ आ रही है? यस सर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और लेजन में ही नहीं, सारे एग्जाम्स में। समझ आ रही है? सारे मॉड्यूल्स में सबसे पहले हमें अगर 10 मिनट अर्बाइट साइट है किसी क्वेश्चन की, तो हमें कम से कम 1 से 2 मिनट उसको पढ़ने में लगाने, 2 मिनट प्रॉपर क्वेश्चन को ही रीड करने में लगा। हमारे पास आंसर करने के लिए 8 मिनट है, अगर 3 मिनट पढ़ लें तो भी 7 मिनट है। अगर हमने 3 मिनट क्वेश्चन पे स्पेंड किए हैं और उसको प्रॉपर तरीके से समझा है, तो मोस्ट प्रॉबल चांसेस है कि जो हमारे 7 मिनट बचे हैं उसमें हम क्वेश्चन भी करेक्ट कर देंगे और प्रॉपर तरीके से उसको लिख भी देंगे। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को 1 मिनट में पढ़ना चाहेंगे, एग्जाम का टाइम 65 मिनट है। समझ आ रही है? बट उन्हें यस तीन सर। मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ देना है। 3 मिनट में नहीं पढ़ा जा सकता ना पूरा क्वेश्चन पेपर। यस जब सर। 65 मिनट हैं आपके पास, तो आप प्रॉपर टाइम लीजिए ना सब टाइल्स के लिए। ये बात है भाई। जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा रिलैक्स। एक बार सही से पढ़ोगे तो फिर यस प्रॉब्लम सर। नहीं आएगी।